नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का क्लास चलेगा सर वो सर्च एंड डिशेस में चलेगा रेशनलाइज परमेकरण किस तरीका से करना है, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। और बीच में जो आपको वीडियो अपलोड होना बंद हो गया, इसलिए हो गया कि जो आपको वीडियो अपलोड करते हैं या एडिटिंग करते हैं वो घर पर चले गए थे छठ में, और उनके सिस्टर का शादी भी था, इसीलिए आने में वो यहाँ लेट कर दिए। और वहाँ उनका घर पर नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन आज से आपका वीडियो रेगुलर अपलोड होता चलेगा। तो आज का जो क्लास चलेगा सर वो परमेकरण का क्लास चलेगा। और परमेकरण के लिए समझिए कि किस तरीका से आपको परमेकरण करना है। जैसे a प्लस बी रूट सी दिया, a प्लस बी रूट सी, तो a प्लस बी रूट सी को परमेकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो इसके कंजुगेट से गुना करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, हर में। इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे गुना करना है। तो कंजुगेट का मतलब बात को ये समझना है कि a प्लस बी रूट सी का कंजुगेट जो होगा वो होगा a माइनस बी रूट सी होगा। a प्लस बी रूट सी का कंजुगेट a माइनस बी रूट सी होता है, और a माइनस बी रूट सी का जो कंजुगेट होगा वो होगा a प्लस बी रूट सी। मतलब कि प्लस है तो उसका कंजुगेट माइनस में, और माइनस है तो उसका कंजुगेट किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो परमेकरण करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए अंश और हर में उसके कंजुगेट से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे। लेकिन कंजुगेट किसको देखना है, सिर्फ हर वाले पार्ट को देखना है, नीचे वाले पार्ट को। नीचे प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना है। लेकिन किसका कंजुगेट निकालना है, इसके डिनोमिनेटर को, हर को देखना। अब बात को समझिए कि अगर इसका आपको परमेकरण करने के लिए दिया गया कि 1/3 प्लस 2 रूट 2, किसका रेशनलाइज कीजिए, परमेकरण कीजिए, और परमेकरण करके इसको बताइए। तो जब आप इसको परमेकरण करने जाइएगा कि 1/3 प्लस 2 रूट 2 का परमेकरण करना है, इसको डिनोमिनेटर हर नीचे वाले पार्ट में 3 प्लस 2 रूट है 2 है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 का जो कंजुगेट होगा वो होगा 3 माइनस 2 रूट 2। और 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर भी गुना कर दिए, और 3 माइनस 2 रूट 2 से नीचा भी गुना कर देंगे। यही आपको रेशनलाइजेशन, परमेकरण होगा, रेशनलाइजिंग होगा। स्पेलिंग पर नहीं जाना है, लेकिन ये आपको रेशनलाइजेशन करने का तरीका हुआ कि उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। रेशनलाइजिंग करेंगे परमेकरण, ये 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 आया। तो ये जो आपको आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया। और आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू का a माइनस बी आता है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आता है। ऊपर एक में 3 माइनस 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 रह गया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर 3 के स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर हो गया 8, 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 2, 4 में 2 से गुना किए कितना आ गया 8, और 9 में 8 चला गया तो आप कहेगा कि 1। 3 माइनस 2 रूट 2 में 1 से भाग देंगे, कोई इफेक्ट संख्या पर नहीं पड़ेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 ही रह जाएगा। तो जब भी आपको परमेकरण करना होगा, रेशनलाइजिंग करना होगा, तो आपको इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे गुना करना। लेकिन जब भी हम इसको परमेकरण करने जाएंगे तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, प्लस में रहेगा तो माइनस से, और माइनस में रहेगा तो प्लस से। मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस
बी बनेगा और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमेशा कोई भी संख्या का आप परमेयकरण कीजिएगा तो नीचे डिनोमिनेटर हर में जो आपका बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा आपको बनेगा किसी भी संख्या को आप परमेयकरण करते हैं तो। अब बात को समझिए कि अगर किसी संख्या को परमेयकरण करना है तो उसके कंजुगेट से गुणा करके परमेयकरण कर देंगे। लेकिन अगर हम आपको स्क्वायर के बारे में बताएं, अभी एक फार्मूला बताया अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर आपको फार्मूला पूछे तो आप बताइएगा कि सर इसका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। लेकिन अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तब आप कहिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, प्लस वाले में प्लस का 2ab और माइनस वाले में माइनस का 2ab होता है। मतलब कि अगर यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा फार्मूला आपको याद होगा। लेकिन अब आपको हम कहें कि सर इसका अगर आप स्क्वायर करके बताइए तो आप इसको स्क्वायर कीजिएगा कि 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर कीजिए। तो 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर रूट 7। 3 के स्क्वायर 9 आया और रूट 7 का स्क्वायर 7 आया और इधर गुना हो गया तो 6 रूट 7 आया। 9 और 7 ऐड किए तो 16 प्लस 6 रूट 7। तो ये सब स्क्वायर करने के लिए आपको आता होगा कि 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो इनका जो रिजल्ट होगा वो 16 प्लस 6 रूट 7। लेकिन जब हम आपको यही कह देंगे कि 16 प्लस 6 रूट 7 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अब मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग रेशनलाइजिंग करने के लिए समझे और रेशनलाइजिंग करने के बाद हम लोग स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर तो आराम से आप कर दीजिएगा, लेकिन जब इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। बात को यह समझना है कि ये जो 16 जो आपको आया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया और ए वाले जो पार्ट है वो 2ab के फॉर्म में है। 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही ऐड होकर के 16 हो चुका है और 2ab आया 2ab 6 रूट 7 आया। तो जब भी आपको इस तरीका से वर्गमूल यदि ज्ञात करने के लिए आएगा तो आपको ये 2ab पार्ट पर निर्भर करेगा कि 2ab को यदि आप तोड़ने के लिए समझ गए तब आपको स्क्वायर रूट भी निकालना इस तरीका वाले सवाल में आ जाएगा। अब बात को समझिए कि अगर इसको हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो किस तरीका से हम स्क्वायर रूट इसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया गया था 16 प्लस 6 रूट 7, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये 6 प्लस 6 रूट 7 को आप 2ab के फॉर्म में तोड़िए। इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना रूट 7, 2 गुना 3 गुना रूट 7, 2ab को फॉर्म को तोड़ना है। और ए वाले जो पार्ट आपको आता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट रहता है सर। 2 क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो 2 को छोड़ देंगे। 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2 को छोड़ेंगे, बाकी ए और बी पर निर्भर करेगा। ए स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 प्लस रूट 7 के स्क्वायर 7, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 आ रहा है? आप कहेगा कि हाँ सर आ रहा। ए स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, बी स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर 7, 9 और 7 16। अब ये 2ab के फॉर्म में टूट गया, मतलब ए का मान 3 और बी का मान रूट 7। तो आप इसको प्लस में है तो आप प्लस में लिखिएगा और माइनस में रहेगा तो ए माइनस बी लिखिएगा। प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और माइनस में रहेगा तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर समाप्त हो गया, मतलब 3 प्लस रूट 7। फिर से बात को समझना, जब भी आपको इस तरीका के सवाल आएगा तो 2ab के फॉर्म को आपको छांटना है। यदि 2ab के फॉर्म को आप तोड़ पाएगा तो आपको इस तरीका से स्क्वायर रूट निकलेगा, और 2ab के फॉर्म को यदि आप नहीं तोड़ पाइएगा तो आपको स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीका के सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता है, और उस तरीका से ऑप्शन वाइज भी आप चल सकते हैं कि दोनों को स्क्वायर करने पर a प्लस बी के होल स्क्वायर करने पर आपको एक क्वेश्चन पर पहुंच करके सवाल को सोल्व करना है। या तो ऑप्शन से चलना है, या तो ऑप्शन से नहीं चलिएगा तो इस तरीका से आपको तोड़ना पड़ेगा। तो एक और सवाल हम इस पर लेना चाहते हैं। सबसे पहले इसको बात को समझिए कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका हम वर्गमूल करेंगे तो ये आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल होगा a प्लस बी, a प्लस बी। लेकिन अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, अब इसको वर्गमूल करेंगे तब यहां से आपका दो रिजल्ट आएगा। एक रिजल्ट आएगा या तो a माइनस बी के स्क्वायर कीजिएगा तो भी यही फॉर्म आएगा, या तो आप b माइनस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपको यही फॉर्म आएगा। तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम वर्गमूल करेंगे तब a माइनस बी के होल स्क्वायर, या तो a b माइनस ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट निकला तो ये आपको आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से रूट निकलेगा तो ये आ जाएगा b माइनस ए। आप कहेगा कि सर यहाँ तो दो रिजल्ट आ रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक ही रिजल्ट आ रहा है a प्लस बी, परंतु इसमें आपको दो रिजल्ट आ रहा है, a माइनस बी भी आ रहा है और b माइनस ए भी आ रहा है। अब कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन होगा उसमें और कौन सा आपको सही आंसर होगा, ये यहाँ आपको सोचनीय है कि a माइनस बी आंसर होगा कि b माइनस ए होगा, क्योंकि यहाँ दो आंसर आ रहा है जब माइनस वाले पार्ट है तो आप यहाँ कंफर्म होकर बताइए कि इसमें अब कौन सा सही आंसर होगा, a माइनस बी वाले की b माइनस ए वाले। तो जब भी आपको 2ab यदि नेगेटिव में है, माइनस में है, तो यहाँ दो आंसर पॉसिबिलिटी है, a माइनस बी भी और b माइनस ए भी। a माइनस बी तब होगा आंसर सर कि जब a ग्रेटर देन b होगा, और b माइनस ए तब होगा आंसर कि जब a लेस देन b होगा। a ग्रेटर देन b है तब a माइनस बी आंसर होगा, और a लेस देन b है तो b माइनस ए आंसर होगा। बात को यह समझिए कि अगर किसी भी संख्या का अंडर रूट में a स्क्वायर है और a स्क्वायर का हम वर्गमूल करेंगे तो पॉजिटिव प्लस का a होगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल नेगेटिव नहीं होती है, किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव होता है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, उसको वर्गमूल करेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, उसका वर्गमूल करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अर्थात यदि 2ab नेगेटिव में है तो बड़ी संख्या को पॉजिटिव वाले सबको पहले रखेंगे, बड़ी संख्या को, और छोटी संख्या को नेगेटिव में रखेंगे। मतलब दोनों को घटाने के बाद पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो a माइनस बी तब होगा कि जब a ग्रेटर देन b, a बड़ा और b छोटा होगा तब a माइनस बी, अगर b बड़ा a छोटा हो जाएगा तो b माइनस ए हो। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों बात आपको समझ में आया होगा कि किस तरीका से हम नेगेटिव वाले माइनस 2ab यदि रहेगा माइनस 2ab तो किस तरीका से सवाल में आंसर करना है। a माइनस बी भी होगा और b माइनस ए होगा। ये आपको निर्णय लेना है कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर a बड़ा है, ग्रेटर है, तब a माइनस बी, और b ग्रेटर है तो b माइनस ए। इस पर सवाल लेकर और धीरे धीरे हम आगे इस पर बढ़ते रहते हैं। सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। बात को यह समझिए कि अगर हम आपको यह सवाल दिए और आप इसको आंसर कीजिए, जैसे आपको दिया गया सर
3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, इसको स्क्वायर तो कर ही दिए हैं। ये आपको दिया गया 9 और माइनस का एक ऐसा सवाल लेते हैं जो पहले पूर्ण वर्गमूल होगा, उसके बाद हम 2 से गुणा करके समझाते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपको है, इसको आप सोल्व कर दीजिए। जैसे पूर्ण वर्गमूल डायरेक्ट आ गया, 46 प्लस का 6 रूट 7, 46 प्लस का 6 रूट 7, 6 रूट 5, इसका मान ज्ञात कि 46 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल निकालिए। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि जहां आपको डायरेक्ट नहीं, वहां 2 से मल्टीपल करके आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा वहां मुश्किल होगा, परंतु बात को समझने से सब आसान हो जाए। अब आपको 46 प्लस 6 रूट 5 का आपका मान निकालना है। तो किस तरीका से मान निकालना है? तो अब हम यहाँ आपको कहेंगे कि जब भी इसका वर्गमूल आपको निकालना है सर, तो ये 2ab वाले फॉर्म को पकड़े। 2ab को फॉर्म को हम तोड़े तो 2 गुना 3 गुना रूट 5। आप कहेगा कि 2 तो कांस्टेंट रहेगा, 2 क्या रहेगा? कांस्टेंट। और 3 के स्क्वायर 9 आया और रूट 5 के स्क्वायर 5 आया। 9 और 5 कितना हो गया? 14, परंतु है कितना? ये 46 है। मतलब कि हमको 2ab फॉर्म जो तोड़े वो आपको गलत टूट गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना आना है? 46 आना। अब फिर से हम दोबारा इसको तोड़ने जा रहे हैं कि अगर इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ना है तो 2 टूट चुका है। आप इसको 3 रूट 5 गुना 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुना 3 रूट 5 गुना 1। अब हम इसको स्क्वायर करने जा रहे हैं तो 3 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेगा कि 45, और 1 के स्क्वायर करेंगे तब 45 और 1 46। अब जो आपको आया प्लस है तो प्लस में लिखेंगे 3 रूट 5 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस है तो 3 रूट 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर समाप्त हो गया, 3 रूट 5 प्लस 1 इसका आंसर। तो आपको इस तरीका से बात को सोचते रहना और सोच करके आंसर करते रहना। जैसे हम बात को और इसको नेगेटिव में लेकर के समझाते हैं कि किस तरीका से यदि नेगेटिव में आपका मान रहेगा तो किस तरीका से निकालना पड़ेगा। जैसे आपको दिया गया 21 माइनस का 6, 21 माइनस का 4 रूट 5, इसका वर्गमूल निकालिए कि 21 माइनस 4 रूट 5 का वर्गमूल निकालिए। तब आपको यहां से 2ab फॉर्म को सिर्फ तोड़ना है। 2ab के फॉर्म को तोड़ेंगे तो 2 गुना रूट 5, ये 2 कांस्टेंट रहेगा, छोड़ देंगे। 2 के स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 है। लेकिन हमको लाना है कितना? 21 लाना। मतलब जो टूटा वो आपको गलत टूटा। थोड़ा सा और हम इसको यहाँ देख रहे हैं कि अगर 2 रूट 5 को एक साथ रखें, इसमें हम 1 से भी गुना कर सकते हैं। 2 रूट 5 का स्क्वायर किए तो 2 दूना 4, और 4 में 5 से गुना किए 20, और 1 का स्क्वायर 1, 20 और 1 21 आ गया। माइनस है ना, तो बीच में माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये आपको आ गया 2 रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया, 2 रूट 5 माइनस 1। तो जब ये आपको तोड़ना है 2ab के फॉर्म को तोड़ना है, और 2ab के फॉर्म को तोड़कर डायरेक्ट आंसर नहीं आपको करना है। a और b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a और b को स्क्वायर का योग करके ये आपका मान 21 है तो 21 आना, 46 है 46 आना, 9 है तो 9 आना है, 15 है तो 15 आना। ये आपको इस तरीका से मान निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट इसे 1 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर करके 1 माइनस 2 रूट 5 लिख दीजिएगा तो ये आपको वर्गमूल गलत आ जाएगा, क्योंकि एक में से
-2√5 जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और किसी भी संख्या का वर्गमूल नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए बड़ा संख्या को पहले लिखना है और छोटा संख्या को नेगेटिव में लिखना है। पॉजिटिव यही रहता तो किसी को भी हम आगे और पीछे लिख सकते हैं, उस पर इफेक्ट नहीं। लेकिन जब भी 2ab माइनस में आएगा तो बड़ी संख्या को पॉजिटिव में और इससे छोटी संख्या को नेगेटिव वाले पार्ट के साथ लिखें। मतलब कि वर्गमूल करने के बाद किसी भी संख्या का मान पॉजिटिव आना है, नेगेटिव नहीं होना। अब बात को समझिए कि अगर इस तरीका के सवाल आ जाएगा तो आप बना दीजिएगा। लेकिन एक और सवाल आपके सामने बोर्ड पर रहा, इसका आप मान निकाल करके बताइए। जैसे आपको दिया गया 6 माइनस का √35 कि 6 माइनस √35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निकालिए तो 6 माइनस √35 का वर्गमूल। 6 माइनस √35 का यदि वर्गमूल निकालना है तो किस तरीका से निकलेगा? तो 6 माइनस √35 का हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। 6 माइनस √35 का हम वर्गमूल निकालें तब आप कहेगा कि ये 2ab के फॉर्म को तोड़ना है सर, और 2 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसा ही हम 2 से गुणा किए तो 6 दूना का 12 और माइनस का 2√35 और बटा में कितना लिख दिए 2, मतलब ऊपर 2 से गुना और नीचे में 2 से भाग। फिर जो आपको रिजल्ट आया 6 माइनस √35। तो जब भी इस तरीका के सवाल आपको सामने आएगा तो आपको 2 से 2, अगर यहाँ 2ab नहीं दिखाई दिया तो 2 से गुना कर दिए। 2 से गुना किया तो 12 माइनस 2√35/2। अब आपको √35 को तोड़िएगा तो कहिएगा 2 गुना √5 गुना √7, 7 और 5 12 सही आ गया। मतलब कि जो आपको आया ऊपर, वो ऊपर आ गया √7 माइनस √5 का स्क्वायर, माइनस है ना, तो ये माइनस b का स्क्वायर और बटा में 2। अब देखिए कि √7 माइनस √5 क्यों लिखे? यहाँ तो हम √5 और √7 लिखे थे क्योंकि √7 बड़ा संख्या और √5 छोटा संख्या है। तो जब भी नेगेटिव में आएगा तो बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे और छोटा संख्या को नेगेटिव में लिखेंगे। तो √5 छोटा था, इसीलिए 7 माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल समाप्त हो गया आपको, तो √7 माइनस √5 और 2 का हम वर्गमूल करेंगे तो √2 है। तो जब भी आपको यहाँ 2 नहीं दिखाई देगा तब आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अब जो आपको आया √7 माइनस √5/√2, मतलब कि √7/√2 और माइनस का √5 माइनस √5 माइनस √7/√2 माइनस √5/√2, या तो आप 1/√2 बाहर लिख सकते हैं और √7 माइनस का √5 लिख सकते हैं, मतलब जिस तरीका से आपका ऑप्शन होगा। और इस पर 1-2 सवाल लेंगे जिससे आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल रहा सर, ये आपको रहा और इसको आपको स्वयं पहले सोल्व कीजिए। जैसे आपको रहा कि 4 माइनस √15, 4 माइनस का √15, इसको सोल्व कीजिए। तब आपको सोल्व करने के लिए 2 से हम गुना करेंगे तो 8 माइनस का 2√15 और भाग कितना से देंगे 2 से। अब इसको हम √15 को तोड़े तो √3 और गुना का √5 और 2 तो कांस्टेंट ही आपका है। 2 गुना √3 गुना √5, 2 गुना √3 गुना का √5, तो √3 और √5 पर निर्भर करेगा। हम इसको लिखेंगे कि √5 माइनस का √3, √5 माइनस का √3 और बटा में कितना √2, √5 माइनस √3/√2। क्यों? क्योंकि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और बटे 2 होल स्क्वायर वर्गमूल हुआ, तो √5 माइनस √3 और 2 का वर्गमूल कितना हुआ √2 हुआ। तो जब भी आपको इस तरीका से आएगा तो 2ab को तोड़ना है, प्लस में है
तो आपको कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा आगे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में रहेगा तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में नेगेटिव के साथ लिखेंगे, क्योंकि जब किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। एक और सवाल हम लेते हैं इस पर, और इसको आप सोल्व कीजिए। जैसे आपको दिया गया √5 माइनस का √21, इसको सोल्व कीजिए। √5 माइनस √21 का मान निकालिए। तो जब √5 माइनस √21 का मान निकालना होगा तब आप और आसान तरीका से निकालेगा कि सर ये √21 है, तो हम इसको गुना कर देंगे ऊपर और नीचे। ऊपर गुना किए तो 10 माइनस 2√21 और बटा में 2 आया, और 2√21 को तोड़ेंगे तो 2 गुना √7 गुना √3, 7 और 3 10 आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10। तब आप लिखिएगा कि माइनस में है तो √7 माइनस √3, और प्लस में रहता तो √7 प्लस √3, और 2 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा √2। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपको रहेगा, जब 2 यहाँ दिखाई नहीं देगा 2ab के साथ, तो आपको 2 से गुना करके 2 से भाग देने की आवश्यकता है, और अगर डायरेक्ट 2ab के साथ है तब आपको डायरेक्ट तोड़ देना। जैसे एक और हम सवाल लेते हैं, दिया गया कि 99 माइनस का 70√2, इसका वर्गमूल ज्ञात। 99 माइनस 70√2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसे निकालिए। अंडर रूट का दिया गया 99 माइनस का 70√2, आप इस 2ab को तोड़ेंगे तो कहिएगा 2 गुना 5 गुना 7 गुना √2, तो 2 तो एक कांस्टेंट रहता है। अब इसको देखिए कि एक बार 5 को √2 के साथ लाएंगे, एक बार 7 को √2 के साथ लाएंगे, तो हम 5 को अलग लिखिए तो 5 के स्क्वायर कितना हुआ 25, और 7 के स्क्वायर कितना 49, और 49 में 2 कितना 98, मतलब ज्यादा होंगे। तब आपको स्वयं निर्णय इस तरीका से लेते रहना है। अब हम आपको क्या किए कि 5 को √7 के साथ √2 के साथ लाए और गुना 7, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 99 होना। अब 5 √2 के स्क्वायर किए तो 25 गुना कितना हो गया 50,